अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है यूनिट नंबर 2 के हमारे पास जी, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। डिस्क्राइब करना है दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी फ़ायदे और नुकसान बताने हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के। फ़ायदों में एडवांटेजेस में सबसे पहला हमारे पास जो दिया हुआ है वो है ये सबसे कम महंगी है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, कम महंगी है। परफॉर्म बेस्ट इन शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़े फासले पर बेहतरीन काम करती है। उसके बाद इट इज़ लो इन वेट, मतलब इसका वज़न भी कम है। इट इज़ फ्लेक्सिबल टू यूज़, इसका इस्तेमाल करना यानी इसमें लचक भी पाई जाती है इस्तेमाल के दौरान। इट इज़ ईजी टू कनेक्ट, जुड़ना भी आसान है। डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास नुकसानात, मतलब कि अटेंशन इज़ वेरी हाई, तवज्जो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और नेक्स्ट है इट इज़ प्रोवाइड पुअर सिक्योरिटी, ये इसका सिक्योरिटी का निज़ाम नाक़िस है। और नेक्स्ट तीसरे में ये कहता है वो आसानी से टूट सकती है क्योंकि वो पतली होती है, थिन होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है व्हाट इज़ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है? कोएक्सियल केबल के बारे में बताना है। कोएक्सियल केबल असल में हमारे पास एक तांबे की तार पर मुश्तमिल होती है जिसके चारों तरफ कम से कम 3 तह होती हैं। उनमें मवासलियत का मवाद होता है, एक लिट या मीटर बना होता है, एक प्लास्टिक की बैरूनी कोटिंग होती है। ये 3 तह इसके ऊपर मुश्तमिल होती हैं। वोवन आर ब्राइडेड मीटर बना हुआ है और प्लास्टिक की आउटरिंग कोटिंग की हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद ये कोएक्सियल केबल में बाकी केबल के मुकाबले में इसमें डाटा ट्रांसमिशन की शरह ज़्यादा है अगर देखा जाए ट्विस्टेड पेयर की निस्बत इसमें ट्रांसमिशन की। और कोएक्सियल केबल अक्सर केबल टेलीविज़न यानी कि CATV केबल टेलीविज़न वाले इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब इस नेटवर्क केबलिंग का इस्तेमाल वो करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये बाकी केबलिंग के मुकाबले में बड़े फ़ासले पर काम कर सकती है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में ये काम कर सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है फाइबर ऑप्टिक केबल जो है, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, मतलब कि फाइबर ऑप्टिक केबल के बुनियादी अनासर क्या हैं। इसके बुनियादी अनासर में हमारे पास देखें फाइबर ऑप्टिक केबल के बुनियादी अनासर शामिल हैं जिसमें कवर है, इसका कोर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, और क्लेडिंग दी हुई है, कोटिंग दी हुई है, और इसकी स्ट्रेंथ मेंबर दिए हुए हैं, मतलब कि इसकी ताकत के कारकुन, और इसकी जैकेट पर मुश्तमिल है। अब सबसे पहले कोर दिया हुआ है। कोर में ये क्या कहता है कि केबल का मरकज़ी हिस्सा है जो रोशनी के सिग्नल ले जाता है, मतलब कि रोशनी टाइप जैसे रोशनी सफ़र करती है वैसे ये सिग्नल को तेज़ी से सफ़र कराता है। नेक्स्ट क्लैडिंग है हमारे पास। क्लैडिंग में ये लेयर जो है ये शीशे या प्लास्टिक की एक तह है जो कवर को घेरे लेती है और रोशनी के सिग्नल को अंदर रखने में मदद करती है, क्लैडिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका कोटिंग। कोटिंग में क्या होता है कि ये प्लास्टिक की एक हिफाजती तह होती है जो क्लैडिंग को ढांपती है, मतलब पहले वाली क्लैडिंग जो है उसको ढांपने के लिए हम कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और केबल को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है, मतलब कि उसको प्रोवाइड करती है एडिशनल प्रोटेक्शन। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका मेंबर एंड जैकेट स्ट्रेंथ मेंबर। स्ट्रेंथ मेंबर में ताकत के मतलब लिहाज से देखा जाता है इसमें जिसे मीडिया फाइबर ग्लास जो कि केबल को ताकत फराहम करते हैं और इसे तनाव और मोड़ने का मुकाबला करने में मदद देते हैं, मतलब इसको आप फ्लेक्सिबल टाइप है, इसको मोड़ने में मदद देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। लास्ट में हमारे पास आता है जैकेट। जैकेट में क्या होता है, प्लास्टिक की एक बैरूनी तह है जो केबल को बैरूनी अवामिल जैसे नमी है, खर्चने और दर्जा हरारत की तब्दीलियों से बचाती वगैरह है। ठीक हो गया। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3।
चारों पॉइंट्स को पांचों को डिटेल में बयान कर दिया गया है। नाम तो आपको पता है लेकिन डिटेल भी बता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 में पूछा गया है आपसे कि 4 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वाईफाई, व्हाट इज़ अ वाईफाई, मतलब डिफरेंस बताना है वाईफाई और लाईफाई में। वाईफाई क्या है, लाईफाई क्या है, दोनों का डिफरेंस बताना है। वाईफाई और लाईफाई दोनों वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक हो गया, दोनों वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन वो डाटा मुंतकिल करने के तरीके में मुख्तलिफ हैं। दोनों को डाटा सेंड रिसीव करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, जिसमें पहले हम वाईफाई को देखते हैं। वाईफाई जिसका मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, स्टैंड फॉर क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। इसमें क्या होता है कि आलात के दरमियान डाटे को वायरलेस मुंतकिल करने के लिए रेडियो लहरों का इस्तेमाल करता है। ठीक हो गया, इसमें लहरों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि रेडियो लहरें कहलाती हैं। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान तादाद पर काम करता है, निस्बतन तवील फासले पर डाटा मुंतकिल कर सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद आता है लाईफाई। लाईफाई जिसका मतलब है लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी मतलब इसका एब्रीवेशन है, स्टैंड फॉर लाइट फिडेलिटी, और ये आलात के दरमियान डाटे को वायरलेस मुंतकिल करने के लिए रोशनी की लहरों का इस्तेमाल करता है। ये रोशनी जो कि स्पेक्ट्रम पर काम करता है। आमतौर पर डाटा मुंतकिल करने के लिए LED लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, और वाईफाई और लाईफाई के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या था, ये तो दोनों की डेफिनेशन थी। इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? फ़र्क में अगर देखा जाए दोनों ट्रांसमिशन मीडियम के हवाले से वाईफाई को देखा जाए तो ये रेडियो लहरों का इस्तेमाल करता है, जबकि लाईफाई रोशनी की लहरों का इस्तेमाल करता है। और अगर रेंज के हिसाब से देखा जाए तो वाईफाई जो है हमारे पास निस्बतन लंबी दूरी पर डाटा मुंतकिल कर सकता है, जबकि लाईफाई की रेंज कम होती है। ठीक हो गया, अगर इनको रफ्तार के मुताबिक देखा जाए, मिसाल के तौर स्पीड के तौर पर वाईफाई जो है लाईफाई से ज़्यादा तेज़ डाटे की मुंतकिल शरह हासिल कर सकता है। लाईफाई कैन अचीव मच फास्टर देन डाटा ट्रांसफ़र रेट व्हेन वाईफाई। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन करना है द टर्म डाटा कम्युनिकेशन को, जिसमें मैसेज आते हैं, इनकोडर आते हैं, डिकोडर आते हैं, और ये आपके पास आते हैं। ठीक हो गया, मैसेज में हमारे पास आ जाता है, मैसेज वो डाटा है जिसे भेजना है, इसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो इनका मजमूआ है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर कोई तस्वीर भेजते हैं तो ये तस्वीर एक मैसेज है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास इनकोडर और डिकोडर आ जाते हैं। इनकोडर वो वाला होता है जो डिजिटल सिग्नल को शक्ल में तब्दील करता है, जो सेंडर साइड पर वायरलेस मीडिया से बचने के लिए सफ़र कर सकता है। ठीक हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट है डिकोडर। डिकोडर इन तब्दील शुदा सिग्नल को वसूल करने के वाली तरफ से वसूल करता है, जिन्हें दोबारा डिजिटल शक्ल तब्दील किया जाए, जिसे कंप्यूटर के दूसरे आले पर महफूज और प्रोसेस किया जाता है। इनकोडर डिवाइस जो कन्वर्ट करती है सिग्नल को, ट्रैवल सिग्नल को मतलब चेंज कर देती है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करती है, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। अगर कहा जाए ये एक मोडेम करती है। मोडेम मतलब आपके पास जो मोडेम मतलब सिस्टम के अंदर है उसका काम बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। लैन एंड वैन के हवाले से बताया हुआ है इन दोनों का डिफरेंस। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल की करैक्टरिस्टिक्स बतानी है। ट्विस्टेड पेयर केबल असल में दो अलग अलग तारों पर, तांबे की तारों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, जो ट्रांसमिशन के शोर को कम करने के लिए एक साथ जुड़ी होती हैं, जोड़ी जाती हैं। दोनों जो अलग अलग तारें इनकी बनी होती हैं,
और दूसरे ट्रांसमिशन मीडिया के मुकाबले में ये केबल कम महंगी है, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसकी देखें खसूसियात, तो ये हल्के वज़न की केबल है और मतलब लाइट वेट है। अगर इसको नेक्स्ट देखें तो इसे इंस्टॉल करना भी आसान है, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं वाई आर कंप्यूटर नेटवर्क नेसेसरी। कंप्यूटर नेटवर्क नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों है। कंप्यूटर नेटवर्क आर नेसेसरी, कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो मौसर मवासलात वसाइल का इश्तराक, डाटा की मुंतकिली, दूर दराज तक रसाई, तावन और इंटरनेट कनेक्टिविटी को फ़ाल करते हैं। ओके हो गया। मतलब कि आपके दूर तक रिमोट एक्सेस जो भी हैं, कैलिब्रेशन वगैरह या इस तरह के इंटरनेट वगैरह के लिए ये जोड़ी जाती है, कनेक्टिविटी को फ़ाल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। डू यू बिलीव द इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल बिकम पॉपुलर इन द फ्यूचर। क्या आपको यकीन है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जो आपके पास है वो मुस्तकबिल में मकबूल हो जाएगी, मशहूर हो जाएगी। यस मतलब जी हाँ, मुझे यकीन है क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो मुस्तकबिल में तेज़ी से मकबूल हो जाएगी, क्योंकि IoT जो आपके इंटरनेट के ज़रिए आलात और आलात अशिया का बाहमी रब्ता है। आजकल सब काम इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है, ख़रीदो फरोख्त ये सारे काम, जिससे वो डाटे को मवासलात और तबादला कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने हालिया बरसों में पहले ही से नुमायाँ रफ्तार हासिल की है और मुस्तक़बिल में इसकी तेज़ी से तरक्की की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि आने वाले दौर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दौर हो सकता है। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ already gained significant आपके पास मोमेंटम इन रिसेंट ईयर, मतलब कि आपके हालिया बरसों में इसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जिसकी वजह से अब ये ग्रो हो सकती है फ्यूचर के अंदर। ओके, अल्लाह।